हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्वर वर्ण। स्वर वर्णों को कैसे लिखा जाता है, आइए सीखते हैं। स्वर वर्ण होते हैं अ से अह तक। तो सबसे पहले सीखते हैं अ बनाना। देखिए, मैंने एक पन्ने में यहाँ पे ब्रॉड ब्रॉड लाइन खींच दी है ताकि आप आसानी से सीख सकें, अक्षरों की बनावट को देख सकें और उन्हें सीख भी सकें। अ बनाने के लिए पहले आपको एक तीन बनाना है, उसके बीच में से एक लाइन खींचनी है ऐसे, फिर एक डंडा पकड़ा देना है और उसके बाद उसकी छत लगा देनी है। ये बना अ। अब सीखेंगे आ। आ के लिए देखिए क्या करना है आपको, वही तीन बनाना है वैसे ही। एक रेखा बीच में से खींचनी है और एक डंडा पकड़ाना है। आ क्योंकि बड़ा है इसलिए इसके साथ एक डंडा और लग जाएगा। उसके बाद ऊपर एक छत बना देनी है। देखिए, छत जो है केवल दोनों डंडों के ऊपर है, पूरे अ के ऊपर वाले हिस्से से इसे टच नहीं करना है। अब सीखेंगे ई। ई बनाने के लिए एक छोटी सी रेखा खींचिए। फिर आपको एस बनाना आता है, बस एस बनाना है आपको। ऊपर वाला थोड़ा छोटा और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा और उसकी पूंछ को ऐसे मोड़ देना है। ये बनी ई। फिर इसकी एक छत बनानी है। अब सीखते हैं ई लिखना। ऐसे ही बिल्कुल छोटी की तरह बनाना है। एस बनाइए इसका, यस, इसकी पूंछ खींच दीजिए और फिर इसकी छत बनाइए और उसके बाद ऊपर में एक चोटी बना दीजिए ऐसे। ये बड़ी है इसलिए इसके पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है। अब सीखते हैं ऊ। ऊ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 3 लिखना तो आता ही है और एक 3 बना देना है। ये देखिए, ये बन गया आपका ऊ। सबसे आसान है बनाना ये। अब सीखेंगे ऊ बनाना। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको 3 बनाना है ऐसे और उसकी एक पूंछ ऐसे बना देनी है और ऊपर में छत। ये बड़ा है इसलिए इसके पास भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब सीखेंगे री लिखना। री के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको एक अलग तरीके से सिखा देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। पहले एक डंडा खींच दिए, सीधा डंडा खींचिए। आपने के सीखा है ना, के जो इंग्लिश का है उसको बस उल्टा बना देना है ऐसे ऐसे। और उसके बाद आपने छोटा आर भी सीखा है स्मॉल लेटर्स में, इंग्लिश के अंग्रेजी के, उसको ऐसे करके देखिए, हल्का से ऐसे करके ऐसे मोड़ दीजिए। ये बन गया आपका री। कितना आसान है। इसमें भी यहाँ पे लगा दीजिए, छत बना दीजिए। री को एक और लिखने का तरीका होता है जिसे हम हिंदी में सही कहते हैं। अगर बच्चे ऐसा लिखते हैं तो उसे गलत नहीं कहा जाता। उसको भी एक डंडा खींच दीजिए और 2 उल्टा के बना दीजिए ऐसे और फिर एक छोटी डंडी यहाँ से खींचिए और फिर ऐसे ये बना दीजिए और इसको मोड़ दीजिए ऐसे। अगर आप ऐसा री सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी सीख कर ऐसा भी बना सकते हैं, इसे गलत नहीं माना जाता। आप सीखते हैं ए लिखना। ए के लिए आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचनी है और उसको फिर ऐसे मोड़ देना है, देखिए ऐसे। और फिर एक लाइन खींचनी है इधर से और उसको ऐसे इतना रखना है, जोड़ना नहीं इसके साथ, और ऊपर में छत बना दीजिए। छत सबसे लास्ट में बनाई जाती है। अब सीखेंगे ए बनाना। वही तरीका है, पहले आपको ए लिखना है। ए बड़ी है, उसके लिए भी आपको ऐसे एक छोटी लाइन खींचनी है, पर इसके पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है। वही क्या चीज़ एक्स्ट्रा, इसके सिर पर एक चोटी बनी हुई है, ये देखिए ऐसे, और अंत में आप छत बना दीजिए। ये बन गई ए। ए और ए को एक लिखने का तरीका अलग से और भी है जो बच्चे प्राय लिखते हैं और हम इसे गलत नहीं कहते, हिंदी में उसे सही माना जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये लिखा है ऐसे दो तो आप सबको आता है। ये बस उसके एक बीच में एक लाइन से, टेढ़ी लाइन से उसे बीच में से जोड़ देना, ऊपर छत बना देनी है ये। और दूसरा अब ए लिखेंगे, 2 बनाना है, ये बीच में से इसको जोड़कर इसकी एक चोटी बना देनी है। अगर आप ये 2 तरीके भी ए और ए के लिखते हैं, इन्हें हम हिंदी में
गलत नहीं कहते। अब हम सीखेंगे ओ, औ, अंग, अह, उनको भी सीख लेते हैं। देखिए कैसे है। आपने अ तो सीखा ही है, बस कुछ भी नहीं करना, आपको अ को ही लिखना है और उसमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देनी है। अब लिखो, फिर उसका आ बना दो और उसकी ए की चोटी भी यहाँ पर एक लगा दीजिए। ये बन गया ओ, ओ से ओखली। अब औ सीखेंगे। ये उसका बड़ा भाई है, इसने बड़ा भाई है तो इसके पास एक्स्ट्रा चीज़ हो गई। अब आपने आ लिखना है पहले और उसकी एक की जगह पर दो चोटी होंगी। ये देखिए ऐसे। यहाँ पर देखिए जो चोटी बनेगी वो पीछे वाले डंडे के संग, ये जो गुब्बारे दो आपने लटका दिए हैं ये पीछे वाले डंडे के संग ही लगने चाहिए। आप सीखते हैं अंग और आह, कुछ भी नहीं। अ बनाइए, आपको आ गया है और बस उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे डंडा सर्कल बना दीजिए। ये बन गया अंग। और आहा में क्या करना है, अ लिखिए और उसके पीछे में दो ये छोटे छोटे सर्कल बना दीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे, इनको डार्क भी कर सकते हैं आप। ये बन गया अह। इस प्रकार देखिए मैंने आपको अ से अह तक सिखा दिया। आपने अच्छे से समझ लिया होगा। री आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और ए इस तरह से भी लिखिए, ये बेटर होगा। इसको भी अगर आप लिखते हैं, अगर आपको ये सिखाया गया है, मम्मी ने ये सिखाया, तो ये भी गलत नहीं है। ये देखिए मैंने यहाँ पर चौड़ी लाइंस खींची थी, इनको ब्रॉड किया था। अब अगर आप हिंदी की सिंगल लाइन कॉपी में लिखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, उसे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपके लिए पहले से ही लिख कर रख दिया है। ये देखिए स्वर वर्ण मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है क्योंकि अभी आपको हिंदी पूरी तरह से पढ़नी नहीं आती है। स्वर वर्ण अ से अह तक। यहाँ पर देखिए लाइन के बाहर आपकी केवल जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ये ई की चोटी, ए की चोटी, ओ और ओ की चोटियाँ, यही सब बाहर निकलेंगी, नहीं तो सब लाइन के अंदर होगा। आपकी हिंदी की कॉपी बिल्कुल ऐसी होती है। यहाँ पर जो मैंने लाल रंग से लिखा है री और ए ये दूसरे रूप लिखे हैं। इनको अगर आप काउंट करेंगे ये पूरे 13 हैं। जब भी आप स्वर वर्ण लिखें तो इनको काउंट करके भी देख सकते हैं, ये संख्या में 13 हैं। और लिखने का तरीका भी आपका ऐसे ही होना चाहिए। पहली लाइन में 4, फिर 3, फिर 4, फिर 2। इससे क्या होगा, ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आपकी कॉपी जो है वो भी बहुत सुंदर लगेगी, आपकी हिंदी की नोटबुक अच्छी लगेगी। आशा करती हूँ आज आपने अ से अह तक पूरी तरह से सीख लिया है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी व्यंजन वर्ण कैसे लिखे जाते हैं।